Subscribe to my channel The Aviator and press the bell icon to never miss an update on aviation industry. Hello everyone. After long time, my name is Nihal and welcome to my channel The Aviator, and today's video is for you guys. I think it may be hard, or we can say it may be difficult to identify one of those aircraft you fly. So आप फ्लाइट में बैठ चुके हैं, आप फ्लाइट देख चुके हैं, पर आपको एक्चुअल में मॉडल नंबर फ्लाइट्स के पता नहीं है और बहुत सारी चीज़ पता नहीं रहती है. सो गाइज, मेरे ओपिनियन से यू मे नो अबाउट एयरक्राफ्ट जो कि आप ट्रैवल करते हैं, तो आप मस्ट वॉच दिस वीडियो. सो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं आप एक्चुअली कौन से एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हैं. सो आई एम टुडे हियर टू स्पीक ऑल अबाउट कमर्शियल एयरक्राफ्ट. वो भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो कि वन इज एयरबस एंड सेकेंडली बोइंग. सो आई थिंक फर्स्टली मैं स्टार्ट करूंगा जो कि यू हैव फ्रीक्वेंटली ट्रैवल विद दिस एयरक्राफ्ट. आई थिंक आप इसी एयरक्राफ्ट से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एयरबस A320. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं एयरक्राफ्ट को ऑन बोर्ड जब होते हैं. तो प्लीज गाइज नोटिस करो एयरक्राफ्ट कौन सा है. नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हो सकता है और अदर इट इज वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हो सकता है. तो now let's start a video from Airbus A320, which is most popular aircraft in the world and you guys frequently travel with this aircraft. So Airbus A320 जो कि very rounded nose है, नोटिस करो. एंड अगर नोटिस ज़्यादा ही करेंगे तो आप नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जो कि पहले ही बता दिया है. एंड इफ आप विंग्स पे थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे तो वो ज़्यादा स्लाइटली कर्व है उसके विंगलेट्स. एंड इंजिन्स की बात किया जाए तो इंजिन्स टर्बोफैन इंजन ही मोस्टली यूज होता है इस एयरक्राफ्ट को. एंड लेट्स टॉक अबाउट बेबी बोइंग जो कि बोइंग 737 को जाना जाता है. दिस इज ऑल्सो एन नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट एंड ऑल्सो ट्वाइन इंजन, ईच इंजन अंडर ईच विंग. सो अगर कैपेसिटी की बात किया जाए बोइंग 737, it has developed Boeing 737 into a large family of passengers. I think guys around 80 to 220 passenger. So and also notice very pointed nose of Boeing 737. Now let's talk about the queen of the sky, Boeing 747 जो कि जम्बो जेट के नाम से जाना जाता है. इट इज़ एन ह्यूज एयरक्राफ्ट गाइस and this is an wide body aircraft with 4 engine, 4 इंजन रहते हैं. एंड दिस इज मोस्ट रिकग्नाइजेबल एयरक्राफ्ट, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूर से ही. एंड इसको अपर डेक होता है गाइस जो कि बिजनेस क्लास के लिए होता है. एंड 100K कॉन्फ़िगरेशन इज अवेलेबल ऑन एयरक्राफ्ट. सो इसके व्हील्स की बात किया जाए अनकाउंटेबल 18 व्हील्स आर अवेलेबल एंड 4 ऑन ईच साइड. तो आप काउंट कर सकते हैं 18 wheels. These are the aircraft which operate in India. Now let's talk about Airbus A380, which is the world largest aircraft in this world. In today's date, if we talk about the capacity of passengers in aircraft, I think 544 passengers will available in 4 class configuration and 840 passengers will be available on single class configuration. पर बात यह है कि इंडिया में ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं करते हैं बिकॉज फर्स्टली डिलीवर इन सिंगापुर जो कि सिंगापुर एयरलाइंस में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं एंड ऑल्सो इन लुफ्तांजा. सो एयरबस A380 विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इन दिस वर्ल्ड. सो गाइज, डबल डेकर एयरक्राफ्ट है, ऊपर में भी और नीचे में भी. अगर इफ़ यू वांट टू गो इन अप, so you can easily go by stairs and move forward. So friends, let's talk about very small aircraft which operates in only India mostly, जो कि ATR 72, ATR 42, Q400 और CRJ. फ्रेंड्स, आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लग रही होंगी कि आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे होंगे एयरक्राफ्ट्स को. सो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गो ऑन प्ले स्टोर, सर्च करो फ्लाइट रडार 24, इंस्टॉल करो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. आप ऑन बोर्ड है तो एक्चुअल में कौन से एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट अबाउट ATR 72. दिस इज वेरी स्मॉल एयरक्राफ्ट
काफ़ी कंपनीज इसे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो काफ़ी ऑपरेट करते हैं। सो मोस्टली नोटिस करना इसके विंग्स पर, विंग्स आर प्लेस्ड अबव द फ्यूजलेस एंड इंजिन्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरबस एंड बोइंग। एंड ऑल्सो इंजन पे एक ह्यूज प्रपोरल रहेगा एंड लैंडिंग गेट्स आर वेरी स्मॉल ऑफ ATR 72। And also, if we talk about its stabilizer, its horizontal stabilizer is placed on the top of the vertical stabilizer. Now let's talk about Q400. This is very different from ATR 72 aircraft. So ground clearance काफ़ी क्लियर रहता है इसका, शार्प नोज, एंड अगर स्लाइटली थोड़ा नोटिस ज़्यादा करेंगे तो their landing gears are installed inside the wings, sorry, engine. So thank you for watching this video. इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ. So please like this video, subscribe my channel, and thank you for watching this video.